मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्व सरैया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और आज का हमारा टॉपिक होगा दो लैंप को हम लोग सीरीज़ में कैसे कनेक्शन करेंगे और एक लैंप को हम लोग पैरेलल में कैसे कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आपके सामने डायग्राम उसमें बना हुआ है, यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है आपको, यहाँ पर L1 और जो यहाँ L2 है ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन में है, जिसे हम लोग एक स्विच के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा हमारा L3 जो है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में है, जो कि उसे उस अलग स्विच से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग इसमें जानेंगे कि टूल्स और मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो आइए हम लोग उस टूल्स और मटेरियल्स इसमें क्या क्या हमें चाहिए होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरे नंबर पर स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद फेज टेस्टर और एक इलेक्ट्रिशियन नाइफ। ये हो गया टूल्स की बात। इसके बाद में मटेरियल्स पे आते हैं हम लोग। मटेरियल्स में हमें, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि होल्डर की संख्या 3 है हमारे पास में और स्विच की संख्या 2 होगी। तो बैटन होल्डर हमें 3 लेना है और एसपीटी स्विच हमें 2 लेना है। उसके बाद में एक बोर्ड लेंगे, टेस्टिंग बोर्ड, जिससे हम लोग सप्लाई देंगे। उसके बाद में कुछ वायर के टुकड़े लेंगे जो कि कनेक्शन करने में आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे उस सीरीज है ये कनेक्शन किया हो, तो यहाँ पर बल्ब का रिएक्शन देखेंगे हम लोग कि डीम इसका ब्राइटनेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पर वोल्टेज आपस में वो लोग उस बांट लेते हैं, इसलिए वोल्टेज यहाँ पे डीम दिखेगा। और जिसका कनेक्शन पैरेलल में होगा उसकी फुल रोशनी के साथ में वो बल्ब उसमें जलेगा। तो इसके बाद में आइए अब हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं वीडियो के माध्यम से, इसलिए हमारे साथ में बने रहें। यहाँ पर अब हम लोग उसमें डायग्राम के माध्यम से इसका अब हम लोग कनेक्शन करेंगे। जो जो हमें टूल्स मटेरियल्स चाहते हैं वो सब हमारे पास है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि होल्डर की संख्या 3 यहाँ पर दिख रही है और वहीं पर बल्ब भी है 3, 2 एसपीटी स्विच है और कुछ वायर के टुकड़े हैं। तो आइए अब हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग होल्डर में तार को लगा लिए हैं। उसके बाद में अब हम लोग जैसा कि फिगर में हम लोग दिखाए थे, 2 होल्डर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे। तो आइए अब हम लोग सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं 2 बल्ब को। उसके बाद एक बल्ब को पैरेलल में कनेक्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग स्विच का कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, होल्डर में हम लोग वायर का कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग 2 होल्डर को अब हम लोग सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। सीरीज़ में कनेक्शन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले लैंप का दूसरा सिरा और दूसरे लैंप का पहला सिरा को एक साथ में जोड़ेंगे। ये ऐसे करने से हमारा सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद में जहाँ पर भी हम लोग उस वायर को हम लोग ट्विस्ट देंगे, उसे अच्छे से हम लोग प्लायर की सहायता से हम लोग ट्विस्ट कर लेंगे ताकि वो ज्वाइंट हमारा खुल ना जाए। ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया है। उसके बाद में हम लोग दूसरा जो है वो हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे, जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि स्विच का कनेक्शन को कैसे करेंगे।
जैसा कि अब हम लोग स्विच का कनेक्शन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फेज़ वायर को हम लोग हमेशा स्विच से ही कंट्रोल करते हैं। स्विच के हम लोग इनकमिंग टर्मिनल में वायर का कनेक्शन करेंगे। ये हमारा फेज़ वायर का कनेक्शन हो रहा है। इसी से एक वायर हम लोग शॉर्ट करके दूसरे स्विच में भी ले जाएंगे। वो ताकि उसमें दूसरे स्विच को भी हमारा फेज़ आसानी से मिल सके। फेज़ का काम हो जाने के बाद में हम लोग होल्डर से जो तार निकलेगा जो कि स्विच में जाएगा उसका कनेक्शन करेंगे। स्विच का कनेक्शन कर लेने के बाद हम लोग एक बार बढ़िया से देख लेंगे कि किसी भी वायर उसमें दूसरे से तो संपर्क में नहीं आ रहा है। वो हम लोग अच्छे से जांच कर लेंगे। ये हमारा स्विच का भी कनेक्शन हो गया है होल्डर के साथ। होल्डर में अब हम लोग बल्ब को लगाएंगे। बल्ब को लगा लेने के बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्विच में जो हमारा L3 था जो कि पैरेलल कनेक्शन में है, उससे हम लोग स्विच के माध्यम से कनेक्शन कर लिए हैं। और हमारा सप्लाई का वायर भी निकल गया है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये सब करने के बाद में अब हम लोग होल्डर में बल्ब को लगाएंगे और उसके बाद में एक बार चेक कर लेंगे कि सारा कनेक्शन हमारा डायग्राम के अनुसार हुआ है या नहीं। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी टर्मिनल दूसरे के संपर्क में तो नहीं आ रहा है। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य देना चाहिए। ये हमारा कनेक्शन जैसा कि आपको दिख रहा है, होल्डर की संख्या आपको दिख रही होगी 3 और स्विच की संख्या 2। जैसा कि फिगर में मैंने आपको बताया है, 2 होल्डर यहाँ सीरीज कनेक्शन में है S1 के माध्यम से, जो कि S1 उसे कंट्रोल करेगा। और उसमें पैरेलल वाला जो हमारा बल्ब होगा उसके लिए हम लोग S2 हम लोग दिए हैं स्विच, वो उसके द्वारा कंट्रोल होगा। आइए अब हम लोग उसमें बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं। होल्डर में बल्ब को लगा लेते हैं। ये हमारा बल्ब लग गया है होल्डर में। इसके बाद अब हम लोग एक बार बढ़िया से जांच कर लेंगे डायग्राम के अनुसार। उसके बाद में हम लोग सप्लाई लाइन से इसे कनेक्ट करेंगे। सप्लाई में देने से पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा स्विच सारा ऑफ होना चाहिए। जैसा कि हम लोग सप्लाई लाइन में दोनों वायर को दे दिए हैं। उसके बाद में अब हम लोग देख लेंगे सप्लाई दे करके हमारा सर्किट डायग्राम काम कर रहा है या नहीं, जो भी हम लोग कनेक्शन किए हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्विच को सप्लाई में दिए हैं, ये हमारा बल्ब 2 दिख रहा होगा ब्राइटनेस जो कि डिम है। उससे हमें यह समझ आता कि ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। उसके बाद हम लोग पैरेलल कनेक्शन की ओर चलते हैं। जैसा कि पैरेलल कनेक्शन में आपको बल्ब की ब्राइटनेस दिख रही होगी, इसकी अधिक है दोनों की तुलना में। उसके बाद हम लोग लास्ट में स्विच ऑफ कर लेंगे। जैसा कि बल्ब आपके सामने जलता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ स्विच से भी कंट्रोल हो रहा है।
इससे हमें समझ में आ रहा कि ये हमारा कनेक्शन सही है। उसके बाद में यूज़ हमारा रह जाता कि ये सब सर्किट का वायरिंग जो हम लोग करते हैं या फिर कनेक्शन करते हैं, इसका यूज़ हम लोग कहाँ लाते हैं। इसका यूज़ हम लोग सीरीज़ वायरिंग का उपयोग हम लोग डेकोरेशन लाइट में और साथ ही साथ हम लोग 3 फेज़ लाइन को टेस्ट करने में भी इसका यूज़ करते हैं। और पैरेलल वायरिंग का यूज़ हम लोग उसमें घर में लाइट का कनेक्शन या फिर बल्ब को जलाने के लिए हम लोग करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।